हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर लेंगे डाइजेस्ट सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स और सैलिवरी ग्लैंड्स की क्या सीक्रेशन निकलती है, दैट इज सलाइवा। तो सैलिवरी ग्लैंड्स की लोकेशन जो है वो नो डाउट ओरल कैविटी के अंदर है। इसमें तीन तरह के होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स और ये पेयर्स में रहते हैं। जैसे नंबर 1 हो गया पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हो गया सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा हो गया सब लिंगुअल ग्लैंड। और डायग्राम में आप देख सकते हैं इनकी प्रॉपर लोकेशन माउथ के अंदर। नंबर 2 हो गया जो सीक्रेशन अपने को निकलता है सैलिवरी ग्लैंड से, दैट इज सलाइवा। सलाइवा एक डाइल्यूट फ्लूइड है। इसका वॉल्यूम 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे ये सीक्रेट होता है। और पैरोटिड ग्लैंड्स 25% रिलीज करते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड 75% करते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड 5% करते हैं। और रिएक्शन इसका स्लाइटली एसिडिक होता है। और इसमें मेनली 90% 99% वाटर है, 0.5% सॉलिड्स हैं। और जहाँ तक इस सॉलिड्स की बात है, मेनली उसमें ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे और नंबर 2 ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे और कुछ और प्रोटीन्स वगैरह इसमें रह सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एंजाइम्स हो गए, एमाइलेज, माल्टेज, लाइसोजाइम। और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे म्यूसिन हो गया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हो गए, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड्स। और इनऑर्गेनिक में खूब सारे आइंस रहते हैं, सोडियम आइन, कैल्शियम आइन, पोटेशियम आइन, क्लोराइड आइन, फास्फोरस, बाइकार्बोनेट और कुछ गैसेस भी होते हैं। और इसमें क्या रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोडर्मल फैक्टर, ओपियोरफिन। ये पेन किलिंग सब्सटेंस रहता है इसमें, एक पेन किलर नेचुरल सब्सटेंस ये इसमें रहता है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे आखिर ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है इसमें हिस्टोलॉजिकल तौर पर सेल्स के तौर पर क्या रहता है। नंबर 1 इज एसाइनर सेल, नंबर 2 हो गया डक्ट सिस्टम सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल्स। तो ये सेल्स अलग अलग तरह की सीक्रेशन रिलीज करते हैं। जैसे कि क्या क्या सीक्रेशन है, एक तो सेरस सीक्रेशन कहते हैं, म्यूकस सीक्रेशन कहते हैं, या इन दोनों का मिश्रण मिक्स्ड हो गया। सेरस सीक्रेशंस कहाँ से आएगा, पैरोटिड ग्लैंड से। म्यूकस सीक्रेशंस कुछ माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स भी रहते हैं। और मिक्स्ड और सेरस सीक्रेशन कहाँ से आएगा, सबलिंगुअल ग्लैंड से और सबमैंडिबुलर ग्लैंड से। और डक्ट सिस्टम सेल्स जो है इसमें सैलिवरी डक्ट्स होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं, इंटरकैलेटेड, स्ट्राइएटेड एंड एक्सक्रीटरी। और इंटरकैलेटेड डक्ट सेल्स जो है दे कनेक्ट एसाइनर सीक्रेशन टू रेस्ट ऑफ द ग्लैंड। और स्ट्राइटेड सेल्स जो हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करते हैं, मींस ये इन रिएब्जॉर्बिंग सोडियम। और बाकी जो लास्ट में जो फाइनल डक्ट सेल्स है, जो एक्सक्रीटरी डक्ट सेल्स हैं, वो सोडियम रिएब्जॉर्प्शन को कर देते हैं। और एक्सक्रीटरी सेल्स जो हैं, डक्ट सेल्स हैं, ये इस डक्ट के लास्ट पार्ट है इस नेटवर्क के। और मायोएपिथेलियल सेल्स जो हैं ये काफ़ी इनकी लॉन्ग प्रोसेस रहती है लास्ट के अंदर। ये हम देख सकते हैं यहाँ फिगर में, दीज आर ए साइनर सेल्स, ये सारी की सारी हमारी ए साइनर सेल्स हैं। और इसके बाहर जो सेल्स है वो हमने कहा था अब ये भी मायोएपिथेलियल सेल्स। और उसके बाद तीसरे तरह का सेल्स जो है इंटरकैलेटेड डक्ट सेल्स। और ये तीन तरह की बाकी डक्ट सेल्स हो गई, स्ट्राइएटेड डक्ट सेल, एक्सक्रीटरी डक्ट सेल्स। और इसमें डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। और आगे जाके ये जो आप बॉक्स में देख रहे हो इसमें ये कह रहा है कि कुछ डिजीज हो जाते हैं, अगर मायोएपिथेलियल सेल्स की कोई डिजीज हो गई तो इसमें कई तरह के कैंसर्स या कई तरह के ट्यूमर्स हो सकते हैं, जैसे मायोएपिथेलियल कार्सिनोमा, जैसे एड्रेनॉइड सिस्टॉइड ट्यूमर्स, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चलो इस विषय में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन तो सलाइव का हम देखते हैं, इट मेंटेन्स ओरल हेल्थ। पूरी की पूरी डेंटिस्ट्री इसी पर टिकी है, पूरे के पूरे डेंटल हेल्थ जो है इसी पर टिका है। ओरल हेल्थ अगर है तो पूरा हेल्थ अच्छा है। एक तो ल्यूब्रिकेशन माउथ का करेगा, प्रोटेक्शन टीथ का ये करेगा, बफरिंग एक्शन होगा, क्लियरेंस का मतलब हुआ कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है इनको भी ये क्लियर करता है। टूथ की इंटेग्रिटी यानी कि टूथ को ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रखता है, मेंटेन्ड रहता है। अगर सलाइवा नहीं हो तो कई सारे डेंटल इश्यूज होंगे, कई सारे गम डिजीज होंगे, टीथ भी खराब हो सकते हैं हमें। और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी है, टेस्ट का पता लगता है, डाइजेशन में खास तौर सलाइवा का एक्शन है, कार्बोहाइड्रेट पर, कुछ प्रोटीन्स पर। और विदाउट सलाइवा हम बात ही नहीं कर सकते, वी कांट टॉक।
तो सलाइवा में कई सारे इस तरह के सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमने पहले भी कहा यूनिक बायोलॉजिकल फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपने देखा इसमें प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, म्यूसिन्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, यूरिया, ये पीएच को मेंटेन करते हैं। यहाँ हमने देखा बफरिंग एक्शन है इनकी। और मैक्रोमोलिक्यूल बड़े साइज के प्रोटीन जैसे म्यूसिन्स है, इनका क्लियरिंग एक्शन है और ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स को बाहर करते हैं। ये डेंटल प्लाक जो है, जो पीला पीला वहाँ इकट्ठा हो जाता है टूथ पर, उसका भी डिग्रेडेशन कर लेते हैं। और कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह जो है भाई दांतों को ये थोड़ा बहुत चाहिए होता है, सॉल्युबिलिटी रीमिनरलाइजेशन के लिए ही चाहिए होता है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी कि वो काफ़ी प्रोटेक्शन देते हैं, एंटीबैक्टीरियल एक्शन में भी उनका रोल है। और इसको संक्षेप में ऐसे याद रख सकते हैं, ये सलाइवा है, इनके क्या क्या फंक्शंस है, एंटीबैक्टीरियल फंक्शन हो गया, वूंड हीलिंग में हो गया, बफरिंग एक्शन हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एंटी वायरल एक्टिविटी, ल्यूब्रिकेशन एंड कोटिंग, और यहाँ तक कि एंटी फंगल एक्टिविटी। इसमें कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स है, इंसुलिन फैक्टर है, कई सारे इसमें प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स हैं जिनकी इस तरह की फंक्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम डाइजेशन। और अगर सलेवा की डेफिशिएंसी हो गई, अगर हाइपोफंक्शन है, तब उस केस में बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है, खास पर सी एल्बिकन्स, ये माउथ के अंदर इसका डेवलपमेंट खूब सारा हो जाएगा। और सलेवा में जैसे अभी अभी हमने कहा एंटी फंगल प्रॉपर्टी है इसी को मारने की, और जॉगरेन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, यानी कि डेफिशिएंसी अगर सलेवा की है उसको हम जीरोस्टोमिया कहते हैं, आगे जाके वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खड़ा कर देता है जिसको कहते हैं जॉगरेन सिंड्रोम। इसमें ड्राई माउथ तो होता ही है और बाकी ड्राइनेस ऑफ बॉडी जैसे टीयर्स वगैरह, नोज, वेजिनल सिक्रीशन या जीआईटी में ये तमाम चीज़ ड्राइनेस खड़ा कर देता है। और इसका फिर कई सारे चीज़ें, अगर ये जॉगरेन सिंड्रोम हुआ तो फिर हमें ऐसे कुछ सब्सटेंसेस देने पड़ते हैं विच एक्ट एज सलाइवा प्रमोटर्स। थैंक यू।